ले रहा था, उसने वो अपनी बात को साफ़ किया कि वो पसंद करता है। अफ़ज़ल नाम का था, लेकिन उसका टाइटल मुझे नहीं पता है। मारिया कोई भी बीएफ नहीं था या फिर वो कोई भी ऐसा। श्री राम, हाँ मैं ही हूँ वो एनी जो मारिया खान की दोस्त होने का दावा कर रही है। और जी मैं फ्रेंड उसकी हूँ। मैंने पहले ही बताया था कि मैं उसकी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसकी एक फ़्रेंड हूँ, सिर्फ एक कॉमन फ्रेंड हूँ। वैसे तो मैंने आप सबको ऊपर ऊपर से बातें बता तो दी हैं, लेकिन मैं फिर भी एक बार उसको रिपीट कर देती हूँ आप सबकी पूरी जानकारी के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे कॉलेज में झगड़ा हो गया था, जो कि लंबे लंबे बॉयज़ है वो आगे बैठते हैं और जो गर्ल्स है वो पीछे बैठती हैं। तो पीछे बैठने वाले लोगों को आगे का बोर्ड नहीं दिख पाता है, तो हम लोगों ने सिर्फ साथ में जा कर के उससे उन लोगों से बोला था कि तुम लोग थोड़ा साइड में होकर के बैठा करो, क्योंकि हम लोग को पीछे से दिखता नहीं है। तो वो उन लोग को अपने ईगो पे ले लिए थे वो बात कि कैसे ये बोल रही हैं, आगे हम लोग पहले आते हैं तो हम लोग पहले बैठ जाते हैं, ये वो वगैरह वगैरह जो भी। तो इसी सब वजह से वो जो बात होता है वो एक बड़े आर्गूमेंट में बदल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही पूरा कॉलेज में इन्वॉल्व हो जाता है और ज़्यादा ही झगड़ा हो जाता है। और हम सभी जानते हैं कि मारिया खान एक इन्फ्लुएंसर है, तो फिर सारे बच्चे ज़्यादातर उसी को टारगेट कर रहे थे। तो उन्हीं अपोजिट साइड यानी कि बॉयज़ के ग्रुप में से एक लड़का निकल के आया और बोला कि तुम लोग ज़्यादा इसे ना बोलो या फिर इससे बात ना करो, कुछ ऐसा कुछ बोला था उसने। तो फिर उससे सब टारगेट करने लगे कि क्यों, ऐसा क्या बात है। तो वो उसने कन्फेस किया कि मुझे मारिया पसंद है। सो आफ्टर हिज कन्फेसिंग मारिया का कोई भी रिएक्शन नहीं था, वो उसके बात को ऐसे ही हल्के में ले कर गए, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है या फिर कोई बात नहीं वाला रिएक्शन दे करके फिर उसके बाद वो क्लास से चली गई, यानी कि हम सभी क्लास से चले गए, ऑल गर्ल्स। फिर उसके बाद वो घर गई और उसने अपने पापा को बताया, इतना तो बताया ही होगा कि एक लड़का है जो पसंद करता है या फिर जो कॉलेज में लड़ाई हुआ था। तो फिर उसके बाद उसके घर पे जो भी बात हुआ, उस दिन के बाद से मेरा या फिर ग्रुप की किसी भी लड़की का मारिया से कोई भी कनेक्शन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो कॉलेज नहीं आ रही थी। फिर एक सोनम नाम की लड़की है जो उसे कॉन्टेक्ट की और उससे पूछी कि तुम क्यों नहीं आ रही हो, तो फिर उसने बोला कि हाँ मैं कल कॉलेज आऊँगी। फिर उसके बाद वो कल कॉलेज आई, लेकिन वो अपने पापा और मम्मी और अपने भाई के साथ आई। उसके पापा वही बोले कि आप सभी अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, या फिर अगर आप इंस्टीट्यूट चला ही नहीं पा रहे हो तो फिर बंद कर दो, या फिर मैं अपने बच्ची को यहाँ नहीं पढ़ाऊँगी, क्योंकि हमारा पहले भी बड़ा नाम है और वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे किसी भी बड़े लड़ाई में फंसे या फिर जो भी, या फिर कह लो कि किसी लड़के के चक्कर में फंसे। फिर उसके पापा ने उसके टीचर को काफ़ी ज़्यादा सुनाया और मारिया को भी थोड़ा बहुत सुनाया। फिर उसके बाद वो उसे लेकर के घर चले गए, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई और ये बात हम लोग को अभी भी पता नहीं है कि मारिया ने असल में अपने पापा से क्या कहा था। फिर उसके बाद 2 दिन तक तो सब नॉर्मल हुआ, लेकिन तीसरे दिन पता चला कि मतलब उसके सादिम खान यानी कि उसके भाई के रील के साथ पता चला कि वो अपना घर छोड़ के गाँव जा रही है। ठीक है, और फिर उसी के एक दिन बाद उसने फिर कन्फेस किया कि मैं अब ना ही कोई वीडियो बनाऊंगी, ना ही किसी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहूँगी। तो फिर उसके बाद हम सारे दोस्तों ने काफ़ी ज़्यादा उसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन बात ये रहा कि वो अपना फ़ोन अपने साथ लेकर गई ही नहीं है और उसका फ़ोन तब से ही ऑफ बता रहा है। और हम लोगों ने भी अब उसे कॉन्टेक्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पता है कि उसके पापा उठाएंगे नहीं या फिर उसका फ़ोन ऑफ ही होगा, तो फिर अभी तो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं मेरे रील पे आप लोगों का क्वेश्चन, जितने भी आप मारिया के बारे में क्वेश्चन पूछे हैं उस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो लड़का उसे पसंद करता था वो हिंदू था या मुस्लिम। तो उसका नाम था अफ़ज़ल। अफ़ज़ल टाइटल नहीं पता, लेकिन उसका नाम अफ़ज़ल था, क्योंकि कॉलेज में इतने सारे बच्चे हैं, सबका नाम याद करना मुश्किल है, लेकिन वो लड़का अफ़ज़ल था। तो आप शायद देखिए, हो सकता है कि मेरे कमेंट में वो हो, शायद हो, पता नहीं। दूसरी बात ये है कि भगवा लव ट्रैप, पहले ही मैंने बता दिया है कि मारिया के फ्रेंड ग्रुप में काफ़ी सारे हिंदू फ्रेंड्स भी थे, उसमें मैं भी एक हूँ। और आप सबका दूसरा सबसे ज़्यादा आने वाला कमेंट ये है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। झूठ, अगर आप लोगों को इसी बात पे भरोसा करना है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड था या फिर वो किसी गलत संगत में पकड़ी गई है, तो आप उसी पे भरोसा करिए। हम तो सिर्फ उसे एक क्लियरिटी दे रहे थे। और आप लोगों ने ये भी पूछा कि अगर तुम उसकी फ्रेंड हो तो हमें प्रूफ़ दो। मैंने प्रूफ़ दिया है, वहाँ पे एक फ़ोटो लगाया है,
लेकिन आप लोग में से कई लोग यानी कि 2-3 लोग कह रहे हैं कि वो एआई है। कोई बात नहीं, मैं पहले ही बता दूँ कि मैं एक आरएसएस सपोर्टर हूँ जो कि हिंदुत्व को सबसे ज़्यादा मानता है। तो मेरे घर में तो उतना परमिशन नहीं है उसके घर में जाने में, और सबसे बड़ी ये बात भी है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मेरा कोई मतलब भी नहीं बनता उसके घर जाने का। लेकिन हम सब एक बार उसके घर गए थे, यानी कि जब हम लोगों का पता चला, यानी कि जो सादिम खान ने एक रील पोस्ट की थी कि मारिया जा रही है, आज बहुत दुख के दिन है, तो उस दिन हम लोग उसके घर गए थे। यानी कि हम सारे 3 फ्रेंड्स थे जो कि उसके घर पे गए थे। उसके पापा से हम बोले कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कॉलेज क्यों से ड्रॉप आउट ले रहे हैं या फिर ये वगैरह। तो उन्होंने बोला कि तुम सब मिल कर के मेरी बेटी का दिमाग ख़राब कर दिए हो, अब बस हम इतना चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल हम लोगों से दूर रहो, ठीक है, ये बात था। लेकिन जो कुसुम नाम की लड़की थी तो उसने बोला कि ये बात तो है ही नहीं, हम लोगों ने तो कुछ किया भी नहीं, आप सोशल मीडिया पे गलत बता रहे हैं या फिर गलत बात फैला रहे हैं। तो फिर हम तीनों जब साथ में थे तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आया। तब जा कर के उन लोगों ने अप्रिशिएट किया मुझे कि तुम रील बनाती हो, तुम अपनी बात को सामने रखो, ठीक है। यानी कि जो हम सारे ग्रुप की लड़कियां थी उन लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया कि तुम अपनी बात को सामने रखो, तो मैंने रखा। और बहुत सारे लोग मेरा विश्वास भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। कोई बात नहीं। और आप लोगों ने सबसे ज़्यादा ये भी पूछा कि जो लड़का उसे पसंद करता था उसी की वजह से ये सब हुआ, उसी ने फंसाया, उसी ने फंसाया। हाँ, तो नहीं है ऐसा गाइस, ऐसा नहीं है। मारिया का कोई उस पर रिएक्शन था ही नहीं, और वो जो लड़का था वो भी काफ़ी शांत स्वभाव का था, तो उसने सिर्फ अपनी बात को सामने रखा और वो गर्ल्स के साइड से स्टैंड ले रहा था। यानी कि जो हम लोगों के बीच में लड़ाई हुई थी, यानी कि वोट के चक्कर में जो झगड़ा हुआ था, उसमें उन लड़कों के ग्रुप में से एक लड़का निकल के आया, वो हम लोगों की साइड ले रहा था, यानी कि गर्ल्स साइड ले रहा था। उसने वो अपनी बात को साफ किया कि वो पसंद करता है, अफजल नाम का था, लेकिन उसका टाइटल मुझे नहीं पता है। अगर शायद उसकी अगर आईडी मुझे मिलेगी तो मैं उसे टैग कर दूँगी अपने कमेंट्स में या फिर कहीं भी, ओके। तो सबसे बड़ी बात है कि आप सभी क्लियर करो कि नहीं, मारिया कोई भी बीएफ नहीं था, या फिर वो कोई भी ऐसे चक्कर में नहीं फंसी जिस पे उसके पापा बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाए। और हाँ, तो थैंक यू। और अगर आप चाहते हैं जो कि मारिया के पापा अभी इमोशनल वीडियो बना के सेंड किए हैं, ये वाला, उस पर हम रिएक्शन दें, यानी कि उस पर हम बात करें, तो आप सभी कमेंट में यस बोलें, और आप चाहे तो इंस्टाग्राम के कमेंट में भी बोल सकते हैं। थैंक यू। जय श्री राम।